अरे यार, ये डेली प्रेगनेंसी का नाटक कर करके थक चुकी हूँ बिल्कुल। अरे ये भाभी क्या कर रही है? पिल्लो लगा रही है पेट पे। मतलब ये प्रेग्नेंट नहीं है। मतलब भैया को और हमारे घर वालों को ये धोखा दे रही है। अब ये बात मुझे मम्मी को बतानी पड़ेगी, इनकी सच्चाई सामने लानी पड़ेगी। मम्मी के पास ही जाता हूँ। लेकिन मम्मी तो बाजार गई है। ऐसा करता हूँ, अपने हिसाब से हैंडल करता हूँ इन्हें मैं। भाभी ये क्या कर रही हो आप? ये क्या कर रहे हो देवर जी आप? आपने मेरे ऊपर हाथ क्यों उठाया? अभी तो मैंने हाथ उठाया है, जरूरत पड़ेगी ना तो धक्के मार के बाहर भी निकलवा दूंगा घर वालों से। आप इस तरीके से बात क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ है? क्या हुआ है? आप घर वालों के साथ में ऐसा खेल खेल रही हो, ये मुझे नहीं पता था। वो तो आज मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देख लिया। हाँ, कौन सा खेल देवर जी? आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? अब तो तुम करोगी कौन सा खेल, लेकिन अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कौन सा खेल। ये क्या है? क्या ये? हाँ देवर जी, ये तो बस क्या बस? अब तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है, समझ गई ना? अब ये बात भैया को और मम्मी को दोनों को बताऊंगा और तुमको इस घर से धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगा। नहीं देवर जी, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। मैं आपको बताती हूँ ना। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं भाभी जी, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। जो तुम इसे अपने पेट पे लगा रही थी और घर वालों के साथ में इतना गलत कर रही थी और घर वालों को इतने दिन से गुमराह कर रही थी कि तुम्हारे पेट में बच्चा है। देवर जी ऐसा कुछ। चुप करो, मैं जा रहा हूँ भैया और मम्मी के पास तुम्हारी सच्चाई बताने के लिए। भैया आप आ गए? मैं आपके ही पास आ रहा था। ये भाभी ना हमारे घर वालों को और हमें पागल बना रही हैं। इनके पेट में कोई बच्चा नहीं है। मुझे मालूम है छोटे, सब कुछ पता है मुझे। क्या भैया आपको सब कुछ मालूम है? लेकिन आपने मम्मी को क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं तुझे बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। साक्षी, बोलो। मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कहो। तुम दूसरी शादी कर लो। क्या? दूसरी शादी कर लो? हो क्या गया तुम्हें? साक्षी, तुम्हें याद है कुछ दिन पहले हमने टेस्ट कराए थे? हाँ मुझे याद है, हमने टेस्ट करवाए थे। पर टेस्ट का और ये दूसरी शादी कर लो का क्या मतलब है? मेरी बात तो सुनो। तो जब हमने टेस्ट कराए थे तो डॉक्टर ने ये कहा था कि कमी तुम्हारे अंदर नहीं, कमी मेरे अंदर है। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे घर वाले और तुम मेरे चक्कर में अपनी ज़िंदगी ख़राब करो। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ दूसरी शादी कर लो। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर यही चीज़ मेरे साथ होती तो मैं तुमसे इस तरीके से थोड़ी ना बोलती कि तुम दूसरी शादी कर लो। और बच्चे नहीं हो रहे तो क्या हुआ, हम बच्चा एडॉप्ट भी तो कर सकते हैं ना। लेकिन साक्षी, हमारी फैमिली वाले एक्सेप्ट करेंगे? उनके लिए मेरे पास एक प्लान है। प्लान? हाँ। कैसा प्लान? मैं तुम्हें बताती हूँ। समझ गए ना? ठीक है, सब समझ गया। ठीक है। सॉरी भैया, मुझे नहीं पता था कि आप घर वालों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हो और भाभी भी इतना सब कुछ कर रही हैं और इतनी मुसीबत झेलने के बावजूद भी वो घर वालों को खुश रखना चाहती हैं। और भैया मुझे माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने भाभी पे हाथ उठा दिया क्योंकि मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं छोटे, ये सब तूने जाने जाने में किया ना, लेकिन अगली बार ऐसी गलती करने से पहले एक बार सोचना ज़रूर। जी भैया। और भाभी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। कोई बात नहीं देवर जी, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, इतना ही बहुत है। लेकिन आगे से ध्यान रखिए। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। अपना ध्यान रख। जी भैया।